हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज कार्बन रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेम द एसिड यूज्ड इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। यही कर देते हैं। कार्बन रिएक्ट कर रहा है किसी एसिड के साथ और यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो हमारे पास इस तरह का सिर्फ एक ही एसिड है, वो है नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। इनकी रिएक्शन लिखनी है। तो आप यहाँ पर एसिड की जगह HNO3 ले लीजिए, फिर इनको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से एंड यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। Next question, bauxite is the principal ore used in the commercial extraction of aluminium. The Beers process is used to refine bauxite into pure alumina with caustic soda playing a crucial role in the initial stage of the process. ये Beers process की बात की जा रही है एंड क्वेश्चन हमें बताना है एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द एडिशन ऑफ कास्टिक सोडा ड्यूरिंग द Beers process। तो इसका रीजन ये हो जाएगा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो किस लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है, explain the reason behind the addition of caustic soda during the Beers process, इसको to dissolve alumina। Next question, write a balanced chemical equation representing the reaction between bauxite and caustic soda during the Beers process. The reaction is Al2O3 plus 2NaOH इसका नेम है सोडियम एल्यूमिनेट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन दिया है, गिव वन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड ड्रॉप वाइज टू कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों को पता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें कैल्शियम कंपाउंड यानी कैल्शियम का कोई भी कंपाउंड हो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। तो इनकी रिएक्शन अगर हम देखें, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल है। तो इनका आंसर हो जाएगा अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन सल्फाइड। ये होगा अ गैस विद अ रॉटन एग स्मेल इज इवॉल्व्ड। अगर इनकी रिएक्शन की बात करें तो इनकी रिएक्शन होगी दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक मेटल इज एडेड टू हॉट कंसंट्रेटेड एल्कली। एल्यूमिनियम और जिंक, क्योंकि इनकी रिएक्शन एल्कली से कराई जा रही है लाइक NaOH और KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टडी द रिएक्शन स्कीम शोन बिलो एंड आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट A, B एंड C। यहाँ पर एथेनॉल से एथीन फॉर्म हो रहा है। एथेनॉल से एथीन फॉर्म होने का मतलब है कि यहाँ से हाइड्रोजन यानी H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, तो एथेनॉल C2H5OH। यहाँ पर हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड करना होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास होता है H2SO4। हाइड्रेशन रिएक्शन अकर होगी, यहाँ पर फॉर्म होगा, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ, एथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया A। फिर उसके बाद B है, C2H5 की रिएक्शन हो रही है, C2H5OH की रिएक्शन कराई जा रही है B से और फॉर्म हो रहा है एथाइल एसीटेट। एथाइल एसीटेट का फॉर्मूला होगा CH3 COO C2H5। तो यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसे कहेंगे। ये जो रिएक्शन हो रही है वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, जहाँ पर रिएक्शन कराई जाएगी एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस H2SO4 से। तो यहाँ जो B हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक एसिड CH3COH और H2SO4। थर्ड रिएक्शन है C2H5OH की रिएक्शन कराई जा रही है और फॉर्म हो रहा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इनकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है बाय इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन हो रही है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हम O2 ले लेते हैं।
कंबस्शन हो रहा है इनका। कंबस्शन यहाँ पर एथाइल अल्कोहल का कंबस्शन हो रहा है और यहाँ से फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।